आर्टिकल 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें, वातावरण, हालात वो सारे बदल चुके हैं। तो जो चीज़ें नई होती है तो वो इंसान को चर्चा में आ जाती है। अब रहा सवाल आपका जो ईदगाह का, आप कह रहे क्या चर्चा में ईदगाह में नमाज पहले भी होती थी, लेकिन आपको पता है पहले एक भौ का माहौल होता था, एक डर का माहौल होता था लोगों में कि अगर मैं ईद नमाज के लिए ईदगाह जाऊं तो पता नहीं हालात ठीक रहेंगे, पथराव तो नहीं होगा, कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए कि उसकी वजह से उसकी जान चली जाए, अल्लाह ताला ना करे। तो आज जो ईदगाह में नमाज हुई है, आपको पता है वक्फ बोर्ड ने काफ़ी टाइम के बाद अब इस चीज़ को सबको टेक ओवर किया, जिसमें हमारी बहन डॉक्टर दरख्शांद राबी जी काफ़ी अच्छा काम करी और वक्फ में एक सिस्टम है, एक अकाउंटेबिलिटी है वो लाई है। तो हमारा जो ईदगाह था ये तो तवारीखी ईदगाह था, काफ़ी हिस्टोरिकल था, लेकिन ये क्यों बिछड़ा था, पीछे क्यों था? अब क्योंकि आपको पता है ईदगाह में लोग नमाज़ पढ़ते हैं लाखों की तादाद में, और हर एक आप देखेंगे स्टेट्स में ईदगाह रहता ही रहता है, वो कैपिटल में होता है, और जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और वहाँ पर मेंबर की भी आपको पता है काफ़ी वक्त से वो वहाँ का जो मेंबर बना था वो भी कहीं ना कहीं से खस्ता हालत में था, उस मेंबर को भी ठीक करने की ज़रूरत थी। तो अब उसमें कोई वो नहीं है, नमाज में कोई भी जा सकता है, उसमें कौन सी दिक्कत है, अब चर्चा में रहेगा। हाँ, ये है कि आज लोग इतने इत्मीनान से हैं, जो हालात इन 3 सालों में बदले हैं, आज पुलिस का जो पीपल फ्रेंडली माहौल बना है, आज लोग बिना डर ईदगाह जाएंगे और ईद की नमाज अदा करके आएंगे, ये फ़र्क है आज। देखिए, वो आपको पता है कि आज से 2 महीने पहले एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चली थी पूरे, आपको पता है ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जहाँ पर भी जो नाजायज़ कब्ज़ा है गवर्नमेंट लैंड्स पर, उसको वो हटा देना चाहिए, तो वो लैंड रिट्रीव करना चाहिए। तो ड्राइव चली, लेकिन कुछ आपको पता है कुछ जो माफिया यहाँ थे जिन्होंने उसको एक गलत तरीके से डिस्टर्ब उस इविक्शन ड्राइव को किया, लेकिन वो सरकार के एक हिस्से में है, उनके काम में है, वो होना ही होना है। अब जहाँ तक आप सबको पता है हम कश्मीरी है, और मैं भी श्रीनगर का रहने वाला हूँ, कारा नगर का मैं रहता हूँ। पिछले 50 साल का पुराना हमारा मकान मेरे दादा ने बनाया, मैं भी जाता था ईदगाह नमाज के लिए, लेकिन आपको पता था वो कितना बड़ा उस टाइम वो ज़मीन थी, वो वक़फ़ की प्रॉपर्टी है, वक़फ़ की प्रॉपर्टी लोगों की प्रॉपर्टी है। अब कुछ लैंड माफियों ने वहाँ कब्ज़ा किया है, अगर वक़फ़ बोर्ड को लगता है कि वहाँ कब्ज़ा हुआ है, जो लैंड डिमार्केशन जो होना चाहिए वहाँ पर, अगर 22 कनाल है या 10 कनाल है, अभी वो सीमेंट के 5 कनाल रह गए, तो वो 5 कनाल तो ढूंढने हैं वक़फ़ को, वो कहाँ गए हैं। और अगर किसी लैंड माफिया ने उस पर कुछ भी बनाया हो, मुझे लगता है सरकार को उस पर इक़्तिदाम लेना चाहिए, और जिस तरीके से जो एक्शन कानूनी तौर पे हो वो होनी चाहिए। वो तो ईदगाह लोगों का है, वो थोड़ी किसी माफिया का है या किसी ब्रोकर का है कि वो वहाँ पर घर बनाएंगे, वो तो लोगों की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह है। जब उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे तो फिर ना हम मुसलमान हैं, ना हम यहाँ के शहरी श्रीनगर या कश्मीरी के रहने वाले हैं।